नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी हेल्प में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कहा और मैं ले आया विश्व के सभी देश और उनकी राजधानी याद करने की एक बहुत मज़ेदार ट्रिक। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए हम देखिए, एक तरफ लिखी हुई है देश और एक तरफ लिखी हुई है राजधानियाँ। मैं आज आपको बताऊंगा एशिया देशों की राजधानियाँ याद करने की ट्रिक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे भारत देश से। तो भारत देश की राजधानी है दिल्ली, ये तो सब आप जानते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान जो है वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम रहते हैं। तो अब वहाँ किस धर्म को अपनाया जाता है? हम सभी जानते हैं इस्लाम धर्म को अपनाया जाता है ना। तो जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो आपको याद आना चाहिए इस्लाम। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को अपनाया जाता है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो ये हमारा पाकिस्तान क्लियर। अब आता है जापान और इसकी राजधानी है टोक्यो। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपके सामने पान खाकर बात करता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने पान खा के बात करता है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर मेरे सामने भी कोई पान खा के बात करेगा तो मुझे पसंद नहीं। तो मैं उससे बोलूँगा पहले जा तू, मतलब पहले जा पान थू किया, ऐसे ही बोलेंगे ना, जा पान थू किया। तो देखो, जा पान और इसमें टा की जगह था थोड़ा याद रख लीजिएगा, दा पान थू किया। तो जब भी बात आती जापान की तो हमको याद आना चाहिए हमने एक व्यक्ति से बोला था जापान थू किया, तो जापान टोकियो। तो देखो दोनों नाम मैच हो रहे हैं, तो जापान से आप याद रख सकते हैं टोक्यो। अब अगला आता है म्यांमार। तो देखिए इसमें मैया भी आ रहा है और माँ भी आ रहा है। तो जब भी म्यांमार की बात आती है तो हम मैया के साथ हम पिता का भी नाम लगाते हैं, माँ के साथ पिता का भी बोलते हैं, माँ पिता। तो जब भी म्यांमार का नाम आता है तो आपको पिता याद आना चाहिए। तो पिता से आप याद रख पाएंगे ने पिता इसकी राजधानी है। फिर अगला आता है बांग्लादेश। इसकी राजधानी आपको याद करवाता हूँ। बगल में किसी ने डाका डाला, बगल में डाका डाला या बगल में किसी ने डाका डाला। तो देखिए, बगल मतलब बांग्लादेश और डाका से ढाका इसकी राजधानी है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि बगल में किसी ने डाका मतलब बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला आता है चीन। अब चीन की राजधानी है बीजिंग। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, चीन में आप सभी जानते हैं चीन बहुत आगे, सबसे आगे देश है चीन, है ना। वहाँ के लोग इतना आगे क्यों है चीन? क्योंकि वहाँ के लोग बिज़ी होते हैं, बहुत हर काम में बिज़ी रहते हैं। तो चीन की राजधानी आप बिज़ी शब्द से याद रख सकते हैं कि चीन के लोग बिज़ी हैं, मतलब बीजिंग इसकी राजधानी है। अगला आता है मंगोलिया। इसकी राजधानी है उलान बटोर। अब इसकी ट्रिक आप बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ी कठिन है पर आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत सरल हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले। भिखारी हैं, एक बच्चा है और उसका पिता है, दोनों भिखारी हैं, गरीब हैं, बहुत अति गरीब है, मतलब दोनों भिखारी हैं, मतलब अपना जो पेट है भीख मांग के भरते हैं। अब इस बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, उसको कहीं खाना डला मिला, भूख लगी उसको, तो वो क्या करता है, उस खाने को बटोरने लगता है। तो अब उसका पिता क्या बोलता है उससे कि बेटा ना बटोर, बेटा ना बटोर, बेटा ना बटोर, किसी से मांग लिया, किसी से मांग लिया, मांग लिया। तो वो बेटा से बोलता है ना बटोर, मांग लिया। तो देखिए, जब भी मांग लिया की बात आती तो हमको तुरंत याद आना चाहिए ना बटोर। तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं उलान बटोर इसकी राजधानी है। अगला आता है ताइवान। तो देखिए, इसमें ताई पहले भी आता है और इसमें भी ताई आता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। तेहरान में भी देखिए रान यहाँ पे भी आ रहा है और रान लास्ट में भी आ रहा है। इस ईरान से आप याद रख सकते हैं तेहरान। अब हम बाकी के देश देख लेते हैं। देखिए, अगला आता है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, डन हम बोलते हैं ना, ओके डन, आपने ये कर दिया। मान लो हमने कोई काम कर दिया या कुछ अच्छा काम कर दिया, डन, तुमने अच्छा काम कर दिया। तो आप देखिए, अच्छा काम आप करोगे तो आपका मान सम्मान होगा, है ना। कोई भी अच्छा काम करोगे, आप किसी भी काम को डन करोगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में आपने कोई काम को डन कर दिया, ओके कर दिया, तो आपका मान सम्मान होगा। तो जब भी जॉर्डन की बात आती है तो जॉर्डन देश की राजधानी है अम्मान। सम्मान अम्मान, है ना, दोनों वर्ड हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप ऑप्शन में तुरंत पकड़ लेंगे इस ट्रिक के ज़रिए। अगला आता है कजाकिस्तान। इसकी राजधानी है अलमाटा। इसको याद रखेंगे हम चमाटा।
अलमाटा, चमाटा। अब इसको कैसे मैं आपको बताता हूँ। कंजर, इधर वर्ड याद रखिए कंजर। कजाकिस्तान में किस्तान को छोड़िए आप, इधर याद रखिए कंजर। अगर कंजर को बोला जाए तो मतलब चोर उचक्का या कोई बेकार आदमी, गंदा आदमी, ठीक है। अब वो कंजर उसको बोल देते हैं, बहुत से लोग कंजर बोलते हैं। तो अगर कंजर व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है या कुछ चोरी कर लेता है या तुमसे बदतमीजी करता है तो आप क्या करेंगे, उसको चमाटा मार देंगे। तो कजाकिस्तान से अब जैसे ही कजाकिस्तान आया आपको याद आएगा कंजर। तो कंजर की हमने क्या याद रखी ट्रिक, चमाटा। तो अलमाटा, चमाटा, अलमाटा। तो ये हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी है अलमाटा। अगला आता है हांगकांग। अब देखिए हांगकांग में किंग, इसको आप याद रखिए किंग। और विक्टोरिया, अब इसकी राजधानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के तो सभी जानते हैं। देखिए किंग और साथ में रानी तो होती ही होती है, किंग और क्यून। तो हम कैसे याद रखेंगे, क्यून जो होता है उसको रानी बोलते हैं, किंग का कौन होता है, रानी। तो रानी विक्टोरिया तुरंत याद आना चाहिए आपको। किंग की जहाँ भी बात हो, मतलब हांगकांग की जहाँ भी बात हो, तो रानी विक्टोरिया याद आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप विक्टोरिया याद रख पाएंगे। तो हमारी हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया। अगला आता है अपना सूडान। अब देखिए इसमें आ रहा है डॉन। डॉन कौन होता है, गुंडा आदमी, बड़ा डॉन, मतलब जो खूंखार होता है, जिसका बहुत नाम चलता है, आप सभी जानते हैं डॉन, तो सीधी सी बात है। अब डॉन कैसे होते हैं, खतरनाक, खतरनाक। तो सूडान की राजधानी आप इस खतर वर्ड से याद रख सकते हैं, खतरूम। जब भी सूडान की बात आती है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए खतरूम। तो सूडान की राजधानी है खतरूम। अगला आता है वियतनाम। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत मज़ेदार, देखिएगा। इसमें आता है यातना। वियतनाम में देखिए यातना आ रहा है। यातना हम बोल सकते हैं किसी को पीड़ा देना, किसी को मारना या किसी को टॉर्चर करना, हम बोल सकते हैं यातनाएं देना, है ना। तो अब यातना अगर किसी को देंगे, किसी को टॉर्चर करेंगे, किसी को मारेंगे, अगर किसी को मारते हैं तो क्या बोलेगा तुमसे, नहीं मत मारो, नहीं मत मारो, नहीं मत मारो, नहीं मत मारो, नहीं मत मारो। तो वियतनाम जब भी आता है तो हमको याद आना चाहिए हनोई। नई मतलब ये नोई आ रहा है लास्ट में, नई से आपको तुरंत याद आना चाहिए हनोई। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगला आता है अंगोला। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है गोला। अब देखिए गोल तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो हमें कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। जब भी हम देश और राजधानी पढ़ें कहीं भी, तो गोला अगर कहीं भी वर्ड आता है, मतलब अंगोला कहीं भी आता है, तो आपको तुरंत अंडा याद आना चाहिए। अंडा गोल होता है ना, और कुछ हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, अंडा तुरंत याद आना चाहिए आपको। तो देखिए लोआंडा, ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अंगोला की राजधानी है लोआंडा। मलेशिया, अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मल मतलब होता है गंदगी, है ना। मलेशिया में मल याद रखिए आप, मल मतलब गंदगी। गंदगी ऐसी होती काली, ठीक है। तो हमको कैसे याद रखना है इसको, हमें काली नहीं रखना याद, हमको याद रखना है क्वाला। मल कैसा होता है, मल जो होता है क्वाला होता है, क्वाला। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। अगला आता है जिम्बाब्वे। देखिए जिम्बाब्वे में लास्ट में आपको ये बॉम्बे की जगह याद रखना है बम। हम याद रखिए जिम्बाब्वे, तो बम हमको याद रखना है। अगर आपके पास बम है, तो आप किसी को भी हरा सकते हैं, है ना, सीधी सी बात है। अगर आपके पास बम है तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। तो जब भी जिम्बाब्वे की बात आए तो आपको याद आना चाहिए हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी बन गई इससे आपकी हरारे। इराक, अब इसको देखिए इसमें वर्ड आ रहा है राख। देखिए राख मतलब जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो बाद में जो काला जो बचता है उसको हम बोलते हैं राख। अब लकड़ी की हमको जब भी राख की बात आती, जैसे राख की बात आई, तो हमको तुरंत याद आना चाहिए कि हम लकड़ी को जलाएंगे तो राख पैदा होगी। अब लकड़ी किस चीज़ की होती है, पेड़ की। वो सबसे बड़ा पेड़ होता है बरगद का पेड़, सबसे ज़्यादा उम्र तक जीता है वो। तो अब देखिए राख से जैसे ही वर्ड आया तो आपको याद आना चाहिए बरगद। तो बरगद में देखिए, ये देखिए बरगद, इधर राव लगाना है आपको। तो बरगद में देखिए बगदाद आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो इराक की राजधानी बगदाद ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगला आता है कतर की राजधानी है दोहा। अब दोहा जो होता है वो 4 लाइनों में होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, मतलब एक कतार में होता है। तो जब भी कतार की बात आती है तो आपको दोहा याद रखना है। और देखिए दोस्तों, ये ट्रिक आपको कहाँ याद रखनी है, जब भी देश और राजधानी की बात आए। गोला, जैसे ये वर्ड हुआ गोला। अब गोला जब भी बात हो देश में तो तुरंत अंडा याद आना चाहिए। कतर की बात हो तो तुरंत दोहा याद आना चाहिए। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका। इसकी राजधानी है प्रीटोरिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अफ्रीका में फ्रॉक याद रखना है आपको। फ्रॉक मतलब जो ड्रेस होता है, एक ड्रेस होता है, लड़कियों का ड्रेस होता है पहनने का। अगर कोई लड़की या छोटी बच्ची अगर
फ़्रॉक पहनती है तो वो कैसी लगती है, बहुत प्रिटी लगती है। आप सभी जानते हैं अगर किसी बच्ची को, छोटी बच्ची को फ़्रॉक पहनाओगे आप तो बहुत प्रिटी लगती है वो, मतलब बहुत सुंदर लगती है। तो दक्षिण अफ्रीका में जब फ्रॉक बर्ड आता है तो प्रिटी, तो प्रिटोरिया आप याद रख सकते हैं इससे आसानी से। कुवैत, तो कुवैत में कुवैत सिटी है इसकी राजधानी, आसानी से याद रख पाएंगे आप। तो अगला आता है सीरिया, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। अब सरिया जो होते हैं उनमें दम होती है, अगर आप किसी घर को बना रहे हो सरिया लगाओगे तो उसमें दम रहेगी, तो सरिया से आप दम याद रखिए। तो सीरिया की राजधानी हो गई दमिश्क। फिर आता है कांगो, ब्राज़विले, ब्राज़विले, इसको कैसे याद रखेंगे वो देखिए आप। दोस्तों कृष्ण भगवान को सभी जानते हैं और गोपियों को भी सभी जानते हैं। तो जब कृष्ण जी मतलब गोकुल को छोड़ के चले गए थे तो उधर जो गोपियाँ क्या कहती थीं कि कहाँ गाओ ब्रज वालो, कहाँ गाओ ब्रज वालो, कहाँ गाओ ब्रज वालो। तो कहाँ गो ब्रज वालो, है ना। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से याद रख पाएंगे। कहाँ गो की राजधानी है ब्राज़विले, ठीक है। अगला आता है मिस्र, मिस्र मतलब होता है मिस्री, हम इसको याद रख सकते हैं मिस्री। मिस्री बड़ी बड़ी मिस्री, छोटी मिस्री भी होती है, हमको याद रखना बड़ी मिस्री। अगर आप बड़ी मिस्री को घिसोगे तो वो हीरे जैसी चमकती है, इसको आप घिसोगे तो हीरे जैसी चमकेगी। जब भी मिस्र वर्ड आता है तो आपको याद रखना है हीरा, तो कहीरा आप इससे याद रख सकते हैं। अगला आता है अल्जीरिया, तो अल्जीरिया में अलजी और यहाँ पे भी अलजी, तो देखिए दोनों नाम मैच हैं तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसको। अगला आता है लेबनान, इसकी राजधानी है बेरूत। अब ये हो गया बेरूत को हम याद रखिए बारूद। अब ये वर्ड है लैब, लैब में हम बारूद नहीं ले जा सकते, ठीक है, मना रहता है। लैब में बारूद ले जाओगे आग लग गई, विस्फोट हो गया कुछ भी, तो हमारे मास्टर कहते हैं लैब ना बारूद, मतलब लैब में बारूद नहीं ले जाना है। तो जब भी लेबनान की बात होती है तो हमको तुरंत बारूद याद आना चाहिए और उससे आप याद रख सकते हैं बेरूत। फिर आता है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए श्रीलंका तो सब आप जानते हैं, हनुमान जी का एक किस्सा हुआ था श्रीलंका में, उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी थी, तो लंका कैसी हो गई थी, काली पड़ गई थी, सोने की लंका काली पड़ गई थी। तो देखिए श्रीलंका में जो लंका है, लंका को हनुमान जी ने काला कर दिया था आग लगा के, तो काला से आप देखिए काल आ गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अगला आता है सेनेगल, डकार। तो दोस्तों देखिए आप बिल्कुल आसानी समझ सकते हैं, नगल से निगल मतलब, निगल मतलब किसी चीज़ को खा लिया, उसने सेंगा निगल लिया, मान ली किसी चीज़ को सेंगा निगल लिया और फिर उसको डकार आ गई। या हम बोलते हैं ना तूने तो सेंगा निगल लिया और डकार तक नहीं ली, एक कहावत होती है ना, तूने तो सेंगा निगल लिया और डकार तक नहीं ली। तो जब भी निगल की बात आती है तो तुरंत डकार वर्ड आपको याद आना चाहिए। तो सेनेगल की राजधानी है डकार। अगला आता है इथोपिया, जिसकी राजधानी है अदिस अबाबा। इसको कैसे याद रखेंगे, एक लेडीज़ ये है और एक लेडीज़ ये है, आपस में बात कर रही है दोनों लेडीज़। ये लेडीज़ दूसरी लेडीज़ से बोलती है कि मैं अपने पति को अपने घर में मतलब इथे पिया बोलती हूँ और बाहर आदि के अब्बा बोलती हूँ। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इथोपिया की राजधानी है आदिश अबाबा। दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ 30 देशों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देशों के बारे में बताऊँगा तो आपको याद होने में थोड़ी कठिनाई होगी। आप इतने ही याद कीजिए आज इस ट्रिक को, अगर आपको समझ में नहीं आई 2-3 बार देखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगी। मैं आगे और भी सारे देश जितने भी है सबकी ट्रिक बना बना के अपलोड करता रहूँगा आगे भी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नई ट्रिक के साथ, अगले दिन आपका दिन शुभ हो।